हेलो। आपको पता है आज मोहन बाजार जा रहा है। अरे आप क्या कर रहे हो? मैं तो खाना खा रहा हूँ। अरे वाह, इतनी लंबी ट्रेन। अरे हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस की। सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं जिनको लेकर के हम एक दूसरे से कन्वर्स करते हैं, अपना कोई परिचय देते हैं, साधारण सी बात करते हैं, या नेगेशन में कोई बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, या आश्चर्य व्यक्त करते हैं, या फिर कभी कभी हम आदेश देते हैं या निवेदन भी करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, नंबर 1 होता है असर्टिव, या इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस साथियों, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण कथन वाले वाक्य। जब हम साधारण सी बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं जिसमें हम एक दूसरे को सूचना देते हैं, तब उस सेंटेंस को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसके भी 2 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम कोई साधारण बात एक दूसरे से शेयर करते हैं तो वो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा इसका भाग होता है नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, अफर्मेटिव की बात करते हैं, जैसे राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट, इसमें बिल्कुल सीधी सी बात है, सीधी सी सूचना दी जा रही है कि राम बाजार जाता है। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश इन दी क्लास। तो जब सीधी साधारण सूचना दी जाती है, सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत जब हम कोई सिंपल सी सूचना देते हैं तो वो सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव को हम सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव POSI पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्लियर? इसके बाद बात आती है इसकी सेकेंड पार्ट की, नेगेटिव की। नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव तो आपका हो गया, इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव। जिस प्रकार से अभी बताया गया था, राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, ये तो सिंपल वाला हो गया था अफर्मेटिव। इसको अगर हम नेगेटिव कर देते हैं तो राम डज नॉट गो टू मार्केट। इसमें हम नॉट जोड़ देते हैं, नेगेशन कर देते हैं, राम बाजार नहीं जाता है। ही इज ए डॉक्टर, ही इज नॉट ए डॉक्टर, ही इज नॉट ए डॉक्टर। इस प्रकार से जब सिंपल सेंटेंस में हम नेगेशन यानी कि नॉट जोड़ देते हैं तो वो हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। टेंस कोई भी हो, अभी हम टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो जिस सिंपल सेंटेंस में नॉट ऐड करने पर जो सेंटेंस हमारा बन जाता है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसके बाद बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई क्वेश्चन करता है, कुछ पूछता है, तो WH फैमिली के द्वारा
हम इंग्लिश में क्वेश्चन करते हैं और इस सेंटेंस को जो इंग्लिश के क्वेश्चन करने के बाद बोला जाता है इसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक तो हम शुरुआत में ही क्या शब्द जोड़ देते हैं, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, और आप या तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो इसको भी हम दो तरह से बोलते हैं। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी विस्तार से जानकारी हम अगले क्लास में करेंगे। इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि इसको हम कैसे पूछते हैं। जैसे वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू, यू गोइंग, हु आर यू, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस के द्वारा हम क्वेश्चन पूछते हैं और उनके अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क का आना अनिवार्य है। अगर आप क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। तो WH फैमिली, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं WH फैमिली होते हैं, तो उनके द्वारा हम क्वेश्चन जब करते हैं तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस के द्वारा पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। जब कभी भी सेंटेंस में आदेश दिया जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, सुझाव दिया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर कोई आदेश मिलता है, गो देयर, गो देयर, कम हियर, कीप क्वाइट, सिट डाउन। ऐसे सभी सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं और इनको हम आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं। तो इस तरह से आपका सेंटेंस हो गया है इम्परेटिव सेंटेंस। इसके बाद बात करते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें इच्छा व्यक्त की जाती है या आशीर्वाद या अभिशाप व्यक्त किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। गॉड ब्लेस यू, इसमें एक चिन्ह आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं आता है इसमें, ये एक्सक्लेमेशन साइन आता है, गॉड ब्लेस यू। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड। ऐसे सभी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इच्छा व्यक्त की जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है या अभिशाप भी दिया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। इनका एग्जाम्पल इसमें ध्यान ये रखना होता है कि ऐसे सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन को रखना अनिवार्य होता है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम
एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी। इसमें और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा अंतर होता है, बस इसमें एक्सक्लेमेटरी में आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, जिसकी हम कल्पना नहीं करते। अचानक कोई सी चीज़ ऐसी मिल जाए जिसको देख करके हम एकदम आश्चर्य करते हैं, विस्मय होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे आपने कोई ट्रेन देखी और ट्रेन इतनी लंबी है कि आपने पहले इतनी लंबी नहीं देखी। कितनी लंबी ट्रेन, हाउ लॉन्ग द ट्रेन इज। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। हाउ लॉन्ग द ट्रेन इज। इसमें भी हम एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाएंगे। इसमें दुख भी व्यक्त होता है, कितने दुख की बात है कि वो बर्बाद हो गया। हाँ, एलास, एलास ही इज ruined। इसमें भी एक्सक्लेमेशन साइन का चिन्ह लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो आप देखिए, इन सभी सेंटेंसेस का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। और इस क्लास में मैंने सिर्फ आपको टाइप्स बताए हुए हैं कि कितने टाइप्स सेंटेंसेस के हैं, जिनका हम अलग अलग बहुत ही गहन से अध्ययन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, ताकि सारे लोगों के पास इसकी जानकारी मिले, सब लोग इसका लाभ उठाएं। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि टाइम पर ये वीडियो आपको, अगला वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। टिल देन अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।